वहीं इलाहाबाद के कागदाना में बीजेपी की विशाल चुनावी रैली का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनावी हुंकार भरी और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संग्राम अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चला है। सियासी वार पलटवार का दौर चरम पर है। कोई भी पार्टी और उम्मीदवार सियासत के इस धर्मयुद्ध में कसर नहीं छोड़ना चाहता। सियासी जंग में बीजेपी ने भी कमर पेटी बांध ली है। अपने प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी ने चुनावी बेड़ा मैदान में उतार दिया है। इसका एक नजारा देखने को मिला कागदाना में। यहाँ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में एक विशाल महासभा का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने जब मंच से सियासी बाण चलाए, विरोधी नेताओं की जमीन तक हिल गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जब बोलने के लिए खड़े हुए, जयकारों से इलाहाबाद की फिजाएं गूंज उठी। ओपी धनखड़ ने हलके के लोगों से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के समर्थन में वोट करने की अपील की। भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। विरोधी नेता जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर आए, जनता ने तालियों की बौछार कर दी। ओपी धनखड़ ने इलाके की बदहाली के लिए इनेलो को जिम्मेदार ठहराया और किसानों के नाम पर केवल राजनीति का आरोप लगाया। जब इलाहाबाद की सभा के लिए आया तो रास्ते में एक जगह रुका था। लोगों से मैंने पूछा क्या हाल है, लोग बोले ठाकुर तो गयो। अब मुझे नहीं पता ठाकुर कौन है यहाँ। आपने ताड़ी बजाई, आप पहचानते हो? ठाकुर तो गयो। मुझे नहीं पता लोगों ने यहाँ किसका नाम रख रखा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई ऐसा तो मुझे पता नहीं ठाकर सरनेम का कोई आदमी यहाँ चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन बलकार सिंह जी लोग ने बोले लोग बता देंगे थे, पूछ लियो ठाकुर सर। इसके बाद मंच पर आई सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने तीखे व्यंग्य बाणों से सुनीता दुग्गल जब गरजी, जनता का उत्साह चरम पर था। लोगों ने जयघोष कर उनका समर्थन किया। सुनीता दुग्गल ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा को समाज सेवी बताते हुए लोगों से उनको विजयी बनाने की अपील की। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, अब इसकी बात सुन लो। अब तक इसने 4000 बच्चियों की, 4000 बेटियों की शादी हमारे भाई गोविंद ने करवाई। 50,000 हमारी बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के आंखों का ऑपरेशन हमारे भाई गोविंद ने करवाया। कोरोना काल में 25 से लेकर 30,000 लोगों का खाना हमारे भाई गोविंद ने खिलाया। 50 बेड का अस्पताल कोरोना काल में हमारे भाई गोविंद ने बनाया। तो भाई ये तुम्हारी सेवा करेगा। तारा बाबा कुटिया में जो है वहां पर धोख मार के, और मैं तो कहूं लेके बाबा का नाम आप लोग सारे के सारे अब की बार 30 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा के इलाहाबाद से अब की बार आप खाता खोल दो भारतीय जनता पार्टी का। वहीं पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार ने भी विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इलाहाबाद में विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा नारा विकास है। हम जोर जुल्म करने वालों से टक्कर लेने के लिए चुनावी मैदान में हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है। कोई डरा के धमका के आपकी वोट नहीं ले पाएगा। आप आजादी से वोट दें और अपना उम्मीदवार गोविंद कांडा को विधायक बनाएं। वहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने अपने भाषण के दौरान लोगों से गोविंद कांडा को विधानसभा पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को इलाके के विकास के लिए वोट करना चाहिए। लोग बीजेपी को वोट देकर सरकार में हिस्सेदार बने। मैं आप सबसे निवेदन और गुजारिश करूंगा कि आने वाली 30 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार समाज सेवी आदरणीय गोविंद कांडा जी
को भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। वहीं मंच से सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एलनाबाद के पिछड़ेपन के लिए उन्होंने 30 सालों के जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया। उन्होंने लोगों से गोविंद कांडा को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गोविंद कांडा समाज सेवा के लिए चुनाव मैदान में हैं। विजयी होने पर अगले 3 सालों का विकास पिछले 30 सालों पर भारी पड़ेगा। एलनाबाद की धरती बहुत दिनों से प्यासी थी। यहाँ पर कभी उन्होंने किसी फूल को क्या, किसी फसल को भी नहीं खिलने दिया। ये आप लोगों की बदौलत इस अहम और अहंकार की राजनीति करने वाले लोगों से एलनाबाद की जनता छुटकारा दिला रही है और कमल का फूल खिलने के लिए तैयार है। अभय सिंह जी कहते हैं कि पैसे गोपाल से ले लेना। अरे भाई, पिछली बार पैसे बांटे थे तो गोपाल से लिए थे क्या? पूछना अभय सिंह जी से कि भाई पिछली बार पैसे तूने बांटे किससे लिए थे? कल मेरे साथ 11 गांव में चौधरी अजय सिंह जी चौटाला थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी इतना बड़ा अहंकारी है, इसने हमारी पार्टी का सर्वनाश कर दिया। हर जगह उन्होंने कहा कि मैंने इसको 20 सीटें, 23% वोट, पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा और पार्टी का सारा फंड इसको दिया कि ले भाई तू सारा कुछ संभाल ले, हम तो अपना नया घर बसा लेंगे पर तू इनके संभाल के रखियो। और आज हालत देख लो क्या है इसके अहंकार से। आप सबको मालूम है कि आज अभी ये बात होने वाली थी, वो खुद ही बोल रहे थे कल हर मंच पे कि एक थी इनेलो और आज है 0 इनेलो, 0। अब की बार बहुत बढ़िया तारीख है, 30 तारीख को आपकी पर्ची डलेगी और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख की दिवाली है। तो अब की बार कहते हैं ना कि गोविंद कांडा की आंधी आई है और 2 दिवाली लाई है। तो भैया 2 दिवाली मना लेना अब की बार, एक 2 को और एक 4 को। आप खुशियां आपके घर में आने के लिए तैयार है। और कहते हैं ना कि 20-30 साल से इनको वोट डालते डालते आप थक गए हर बार कि बिल्लू भाई जी, मुझे गांव में एक आदमी नहीं मिलता जो इसको फोन कर सके और जाने के बाद ये कभी मिलता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बजाय अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवक दिया है, देखो भाई मैं तो एक ही बात में अब अपनी बात खत्म करूंगा कि सबको देखा बारी बारी। अरे एक बार देखो कांडा की यारी, एक बार गोविंद कांडा को मौका देना। तुमने सबको देखा है बारी बारी। आप गांव में कह दे करानी कि भाई मैं सारा ने पिता लियो, अब की बार गोविंद ने पितावांगा। बीजेपी की विशाल जनसभा और इसमें उमड़ी लोगों की भीड़ विरोधियों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। लोगों का जोश गोविंद कांडा की जीत की गवाही दे रहा था। बीजेपी और जेजेपी के चुनावी सभा को मिला जन समर्थन एलनाबाद में बीजेपी की जीत की गवाही दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, STV, हरियाणा।